नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को शायद कल या परसों बताया कि भारत के अंदर ऐतिहासिक सिक्के यानी कि एक सिर्फ विचार मात्र है। कल मैंने एक वीडियो डाली विलियम IV के समय की 1835, 1835, 4 आना, 8 आना और 1 रुपया, इसकी पूरी डिटेल दी। परंतु उस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि सिल्वर कॉइन और सिल्वर कॉइन की हिसाब ये बन चुका है कि जिसके पास भी इस तरह के सिक्के थे उन्होंने सुनारों को बेच दिए, चांदी के भाव पे सिक्कों को गला दिया गया, जेवर बना दिए गए। इस समय मार्केट के अंदर इस तरह के सिक्के एक्चुअली जनरली पब्लिक के पास है ही नहीं। कुछ सिक्के हैं जो रियर टू रियर की कैटेगरी के अंदर आते हैं, बहुत दूर की बात है। एक तो मिंटेज बहुत ज़्यादा लो रही उनकी, और उसके बाद हम भारतीयों की जो परिस्थितियाँ रही उन परिस्थितियों के अनुसार अगर किसी के पास कोई सिल्वर का सिक्का था भी तो बहन बेटी की शादी करते टाइम उन लोगों ने उन सिक्कों को बेच दिया। अभी जो सिक्के मार्केट के अंदर मिलते हैं जनरल सर्कुलेशन में, यानी कि जो आमतौर किसी के पास कोई है भी, तो जनरली आम सिक्का वही 1000, 1200, 1100। मैं पहले भी आप लोगों को कहता रहा हूं कि सिल्वर कॉइन है, भारत के इतिहास से जुड़े हुए हैं। ऐसे सिक्के मैंने कॉइन एग्जीबिशन में 800, 900 रुपए पर कॉइन के हिसाब से बिकते हुए देखे। पहले भी मैंने कहा कि ऐसे सिक्कों को अभी संभाल के रखें, परंतु वही परिस्थितियां, मजबूरी, फिर भी मैं समय समय के ऊपर वीडियो बनाता हूं उसकी भी। तो चलो, जैसी जिसकी परिस्थिति है वो उसी हिसाब से ही काम करेगा। आज मैं आपको 1 रुपए के एक स्मारक सिक्के की जानकारी देने जा रहा हूं। इस सिक्के ने दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करी, यानी कि इसकी कीमत बढ़ी। सिक्के बनाए गए बहुत कम, फिर भी तलाश करो, शायद आप लोगों के पास जो सिक्के पड़े हैं उसमें कोई ऐसा सिक्का निकला है। तो कौन सा वो सिक्का, क्या है उसकी पूरी डिटेल, वीडियो को करें शुरू। इससे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के घंटे बजा दो ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। देते जाओ एक लाइक। तो शुरू करते हैं। 1991 के अंदर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट ने 1991 में सिक्के बनाए गए। सिक्के बनाए गए कुछ इस तरह के, और 1991 के अंदर ही टूरिज्म ईयर मनाया गया, उसके उपलक्ष्य में भी सिक्के बनाए गए। और 1991 के अंदर ही राजीव गांधी के भी सिक्के बनाए गए। राजीव गांधी के सिक्कों में एक सिक्का ऐसा आता जिस सिक्के की कीमत इस वक्त बताई जा रही है लगभग 1 लाख रुपए तक। क्या है पूरी डिटेल, क्या खासियत होनी चाहिए सिक्के के अंदर, कैसे करें आप उस सिक्के की पहचान। अगर आपके पास राजीव गांधी के
10 5 कॉइन पड़े हैं, 20 कॉइन पड़े हैं, तो आप उनमें चेक करें, हो सकता है सिक्का आप लोगों के पास भी निकल आए। तो इस सिक्के को जानने से पहले हमें ये जानना होगा 1991 के दूसरे सिक्के की तरफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 1991 सिक्का बनाया गया कुछ इस तरह से, फुल स्क्रीन पे लगा दिया मैंने। एक तरफ पार्लियामेंट बनाया गया, ऊपर लिखा गया 1991 और उसके नीचे दिए गए मिंट मार्क। चारों तरफ वही राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, और चारों तरफ बनाए गए ये फ्लावर्स के निशान। इसकी एक आउटर बाउंड्री और बाउंड्री में ये फ्लावर्स के निशान बनाए गए, और दूसरी साइड से हम जब देखते हैं तो होता क्या है, जो भी सिक्का म्यूल बनता है वो इसी साइड से बनता है, लॉइन वाली साइड से। अक्सर ऐसा होता है, ज्यादातर। तो इसमें भी वही चारों तरफ टूथ फ्लावर बनाए गए, बीच में अशोका पिल्लर, रुपया और भारत हिंदी में, इंडिया और रुपीस इंग्लिश में, सत्यमेव जयते और नीचे लिखा गया एक। कुछ इस तरह के सिक्के बनाए गए। ये सिक्के की डिटेल बतानी भी आपको जरूरी थी। अब आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूं वो दिखाने जा रहा हूं राजीव गांधी का सिक्का। राजीव गांधी के जो कॉमन कॉइन बनाए गए वो भी इस तरह बनाए गए। राजीव गांधी की पोर्ट्रेट, नीचे लिखा गया इनका जन्म और मृत्यु का सन, राजीव गांधी हिंदी और इंग्लिश में, और चारों तरफ फ्लावर्स का निशान। और जब हम सिक्के को दूसरी तरफ से देखते हैं तो इसमें भी वही अशोका पिल्लर, सत्यमेव जयते, नीचे एक, भारत और रुपया, इंडिया और रुपीस, बिल्कुल सेम जैसे वो सिक्का बनाया गया वैसे ये सिक्का बनाया गया। परंतु इस और उस सिक्के के अंदर फर्क क्या? अब आपको मैं एक तीसरी इमेज दिखा रहा हूं। इस इमेज में नंबर 1 और नंबर 2 लिखा हुआ। पहले हम नंबर 1 को पहचानते हैं। नंबर 1 में जो आउटर बाउंड्री में ये फ्लावर्स के निशान बनाए गए, इसमें आप चेक करेंगे तो एक ये यू टाइप लिख के एक लाइन लगाई गई, और इसको पूरे को आप चेक करो, यू है, एक लाइन है, फिर यू है, फिर लाइन है। ये पूरे का पूरा सिक्का ऐसे बनाया गया। परंतु नंबर 2 का जो सिक्का बनाया गया, इसमें यू तो बनाया गया परंतु इसमें लाइन नहीं डाली गई। एक तो फर्क ये। अब दूसरी फिल्म आपको दिखाता हूं मैं। यह है अशोका पिल्लर, दोनों के मैंने लगा दिए। दोनों के आप अशोका पिल्लर को देखो, दोनों के फेस के अंदर साइडों की जो लाइन की लाइनें लगाई गई हैं, बाल दर्शाए गए हैं इसमें, चेस्ट में। इन दोनों सिक्कों के अंदर कुछ थोड़ा सा फर्क नजर आता है। सेकंड कमी ये हो गई। अब हुआ ऐसा कि जो आपको मैंने ये फर्स्ट नंबर का सिक्का दिखाया, ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 1991 के सिक्के की लॉइन वाली साइड है। और नंबर 2 का जो आपको मैंने सिक्का दिखाया,
ये है राजीव गांधी का सिक्का। हुआ ये कि बाय मिस्टेक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री वाला सिक्के की डाई का इस्तेमाल कर लिया गया राजीव गांधी के सिक्के के ऊपर, और सिक्का बन गया कुछ इस तरह का। ये आपको मैं म्यूल कॉइन दिखा रहा हूं। इसमें आप देखेंगे एक साइड के ऊपर जिस तरफ राजीव गांधी की पोर्ट्रेट है, इधर तो सेम जो पहले फ्लावर्स के निशान आपको दिखाए मैंने, उसी तरह के फ्लावर्स के निशान है, यानी कि एक यू टाइप का राउंड बनाया गया और उसके बीच में कोई लाइन नहीं डाली गई। परंतु दूसरे साइड को जब आप देखते हैं तो हर एक यू के बाद एक लाइन है। सिर्फ एक इतनी सी मिस्टेक और सिक्का बन गया ये म्यूल। सिक्के बनाए गए ये सारे कॉपर निकल के, वजन वही 6 ग्राम रखा गया इनका। अब आते हैं हम असली टॉपिक पर। ये सिक्के बनाए गए बॉम्बे और हैदराबाद 2 मिनटों से। बॉम्बे मिंट का सिक्का जो कॉमन कॉइन है, कीमत जाती है लगभग 150 रुपए तक, और जो है हैदराबाद मिंट का सिक्का उसकी कीमत जाती है लगभग 700 से 750 रुपए तक। परंतु अगर आपके पास है ये वाला म्यूल कॉइन, तो इस म्यूल कॉइन की एक की कीमत 1 लाख रुपए से भी प्लस बताई जाती है। ये बताया जाता है कि अगर ये जनरल सर्कुलेशन का सिक्का भी आप लोगों के हाथ में लग जाता तो भी इस सिक्के की डिमांड बहुत है, क्योंकि बहुत कम ये सिक्के अभी तक प्रकाश में आए हैं। लगभग 50,000 से ऊपर, 50, 55, 60 हजार रुपए एक सिक्के के एज पर कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि यूएनसी सिक्का मिलना तो बहुत मुश्किल हो जाता। परंतु कहा यह जाता है कि यूएनसी कॉइन, और यूएनसी कॉइन आमतौर पर मिल नहीं पाता। तब तो आप समझ गए होंगे कि म्यूल कॉइन कैसे बनते हैं। मैंने कई वीडियो बनाई जिसमें मैंने म्यूल कॉइन और लॉइन डाई वैरायटी की आप लोगों को जानकारी दी। इसको पहचानने का एक बहुत आसान तरीका ये होता कि आपके पास जो सिक्के हैं उसकी लॉइन वाली साइड को चेक करें। अगर मान लो 10-5 सिक्के हैं तो उन 10-5 सिक्कों को लाइन में लगाकर उन सबके लॉइन चेक करो। क्या ये लॉइन, ये आउटर बाउंड्री, इसके ये फ्लावर्स के निशान, कई सिक्कों में आउटर में एक सर्कल दिया होता है, वो सर्कल, क्या ये सभी सिक्कों के अंदर सेम है? अगर वो सेम नहीं है, कोई सिक्का आपको ऐसा मिल जाता है जो अलग सा नजर आता, तो समझ लो कि वो कोई ना कोई मिस्टेक उसमें जरूर हुई है। या फिर लॉइन को चेक करो, किसी में स्लिम लॉइन आते हैं, किसी में फ्लैट लॉइन आते हैं, अलग अलग तरह के लॉइन और उनके ऊपर अलग तरह की लाइनिंग। मेरा कहने का भाव है कि एक ही तरह के, अगर आप राजीव गांधी का सिक्के का म्यूल चेक करना चाहते हो तो आपके पास राजीव गांधी के 3, 4, 5 सिक्के हैं, तो उन सिक्कों को आपस में कंपेयर करो, दूसरे सिक्कों से नहीं, उसी सिक्के से। उनकी सबकी आउटर बाउंड्री, आउटर लाइन और उनका लॉइन देखो कि इनके अंदर क्या फर्क है। तभी लॉइन वैरायटी का समझ आता
₹2 की नेशनल इंटीग्रेशन की मैंने जानकारी दी थी। एक ही सन के अगर आपके पास एक ही मिनट में, मान लो 1994, 1994, आप 1994 के अगर 10 सिक्के हैं तो 10 को, मान लो बॉम्बे मिंट के हैं तो 10 सिक्के बॉम्बे मिंट के होने चाहिए। तो बॉम्बे मिंट को चेक करो, वो 10 सिक्कों का लॉइन एक है या नहीं है। लोग क्या करते हैं, सिक्के भेज देते हैं कि जी ये देखो जी, ये 1994 के 6 सिक्के हैं मेरे पास, ये लॉइन डाइवरेटी है, परंतु वो सभी अलग अलग मिंट के हैं। कोई भी सिक्का जो बनाया जाता है 4 मिनटों से, तो हर एक मिनट का एक अपनी लॉइन डाइवरेटी होती है, उस हिसाब से सिक्का बनाते हैं। 4 मिनटों के अंदर बने हुए एक ही सन के 4 सिक्कों का लॉइन अलग अलग हो सकता, परंतु एक ही मिनट के अंदर बने हुए एक सन के 2 सिक्कों का लॉइन अलग अलग होना लॉइन डाइवरेटी कहलाता। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के घंटे बजा दो, एक लाइक दे दो और जाते जाते वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, यानी कि शेयर। नमस्कार।